लेकर क्रेमलिन ने बयान सामने दिया है। रूस यूक्रेन की वार्ता की तारीख कोई तय नहीं है। क्रेमलिन ने साफ किया, अगली शांति वार्ता की तारीख तय नहीं, अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। रूस यूक्रेन में 2 बार वार्ता हो चुकी है, 16 मई और जून में रूस यूक्रेन में यह वार्ता हुई थी। लेकिन लगता ऐसा है कि जेलेंस्की को यह लग रहा है कि पूरा नाटो उसके पीछे है, तो वो कुछ भी किसी भी तरीके से टॉक्स टेबल के ऊपर अपनी बात रख सकते हैं। सुमित पीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समय मेरे पास कम है लेकिन आप सबका मैं इसमें रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा। सुमित, क्या आपको लगता नहीं कि पुतिन को मजबूर कर दिया गया है, और जब कोई मजबूर हो जाता है तो वो फिर ये नहीं देखता कि फ्यूचर में क्या लिखा है? देखिए राजीव भाई, एक इंग्लिश में टर्म होता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। जब आपकी सभ्यता ही खतरे में आ जाए। किसने सोचा था भारत न्यूक्लियर पाकिस्तान और न्यूक्लियर चाइना के जॉइंट वेंचर को ठोक के ऑपरेशन सिंदूर करेगा और 22 मिनट में खत्म कर देगा उसको। 22 मिनट में हमने ठोक दिया पाकिस्तान को। तुर्की उसके साथ था, अजरबैजान था, चाइना था, और दोनों चाइना और पाकिस्तान न्यूक्लियर है, तब भी हमने कर दिया। किसने सोचा था ट्रंप जाके फर्दो में बम गिराएगा, 6 GBU 57 गिराएगा, वो भी 52,000 फीट की तरफ से। ये लगता था कोई ईरान के अंदर जाके ये काम नहीं करेगा, ये हो गया। दुनिया में कुछ ऐसे काम हो रहे हैं बड़े महायुद्धों में जो पहले नहीं हुए थे। कुछ नए बेंचमार्क बने और प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स, यानी कि पहले जाके ठोकना, पहले जाके मारना, एक नया रूल बन रहा है। ओबामा की डिप्लोमेसी, यूएन के चार्टर, डोजियर, ये सब आउटडेटेड हो गए। एग्जैक्टली, सही कह रहे इनसे हैं। काम नहीं बन रहा। और जब ये नेताओं को समझ आ रहा है, सबके तेवर बदलेंगे। सिंदूर के बाद सबके तेवर बदले हैं। फर्दों पे जो ईरान अमेरिका ने अटैक किया उसके बाद तेवर बदले हैं। आप आज के डेट में इस चीज को नकार नहीं सकते कि ये युद्ध एक दिन हाथ से निकल जाएगा। एक दिन ऐसी परिस्थिति में पहुंचेगा जहां से आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों? अगर आप बार बार पुतिन को ठोकेंगे, बार बार रशियनों को ठोकते रहेंगे, एक दिन होता है समय की, धैर्य की सीमा पार। देखिए 26 अप्रैल जो हमारे 26 भाई मारे गए पहलगाम में, उसके बाद जो हमने किया उससे पहले नहीं किया। पर पहलगाम वो टिपिंग पॉइंट था। टिपिंग पॉइंट आ गया, फिर मोदी जी ने कहा नहीं अब सब कुछ एग्जैक्टली। मैं वीएन झा साहब का रुख करूंगा। वीएन झा साहब, क्या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जिसकी बात सुमित पीर कर रहे हैं, ये डिमांड हो गई है अब आने वाले दिनों की, और ऑपरेशन सिंदूर अब एक क्लासिक केस हो गया है वॉर चैप्टर्स का? राजीव जी, सेफ, इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल अगर कोई अटैक होता है तो वो प्रीएम्प्टिव अटैक होता है। मिलिट्री का ये थंब रूल है। आप दुश्मन के ऊपर में सरप्राइज अटैक कीजिए, आपको सबसे ज्यादा नतीजे निकलेंगे। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं, एक चीज हम लोगों ने डिस्कस अभी तक नहीं किया। आपने जो प्रॉम्प्ट किया था कि आज के दिन में लगभग 600 चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। याद रखिए, अभी तक रशिया के साथ में सिर्फ नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स आए हैं और कोई सोल्जर्स नहीं आए हुए हैं। चाइना अपना सोल्जर्स वहां नहीं भेजेगा। ट्रेनिंग चल रही है वो अलग बात है, लेकिन वो अपना सैनिक नहीं भेजेगा अनलेस थर्ड वर्ल्ड वॉर जब शुरू होगी। तो चाइनीज ट्रूप्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से वो आने वाले दिनों के लिए तैयारी कर रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो फिर चाइना को भी इसमें कूदना ही पड़ेगा रशिया को बचाने के लिए। क्योंकि उन दोनों के बीच में एक अनलिमिटेड संधि हुई जो विंटर ओलंपिक के ठीक पहले, ठीक बाद, ये जो पुतिन और जी जिनपिंग ने साइन किया था। तो उस सारी चीजों को ध्यान में लेके चलिए। मुझे भी लगता है कि एक ट्रिपिंग पॉइंट आएगा जिसके बाद कि पुतिन जो है वो कहेंगे कि ओके, एनफ इज एनफ। ये कीव गया और ये लिविव गया, ये 2 शहर जो होंगे पहले होंगे। उसके बाद कोई और जो शहर होगा नेटो का, अगर नेटो ने रिस्पॉन्ड किया तो वो शहर भी जाएंगे। अगर नेटो ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, अगर उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, तो हो सकता है कहीं पे गुड सेंस में प्रिवेल। तो फिंगर क्रॉस रखिए, आने वाले दिन काफी चैलेंजिंग होंगे। मैं फिंगर्स क्रॉस रख रहा हूं सर, लेकिन मेजर जनरल सुधाकर जी, आप और साथ में सुमित पीर, ये 3 लोग तो मुझे इंडिकेशन दे चुके हैं कि रूस यूक्रेन वॉर में बहुत कुछ बड़ा जल्दी दिखाई पड़ सकता है। लेकिन मैं एक और टॉपिक को अब लाना चाहूंगा, ये रूस यूक्रेन वॉर से थोड़ा सा हटते हुए, और मैं